अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार और गायत्री परिवार ट्रस्ट सुजानगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में शहर के श्री रामनगर भोजलाई रोड स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 26 से 29 दिसंबर तक 4 दिवसीय 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन होगा। कार्यक्रम में देश भर से गायत्री परिवार के लोग जुटेंगे। जिला संयोजक ओम प्रकाश पारिक ने बताया कि कार्यक्रम में गुरुवार 4 बजे देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के कुलाधिपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या का विशेष उद्बोधन होगा। महायज्ञ की शुरुआत गुरुवार को कलश यात्रा से होगी, जिसमें 5100 महिलाएं भाग लेगी। कलश यात्रा दोपहर 11:30 बजे एनके लोहिया स्टेडियम से शुरू होकर भोजलाई रोड स्थित शक्तिपीठ पहुंचेगी। कलश यात्रा और कार्यक्रम को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही है। पारिक ने बताया कि यज्ञ का उद्देश्य विश्व शांति, पर्यावरण शुद्धि, राष्ट्र का सशक्तिकरण, विचार शुद्धि, नशा मुक्ति, युवाओं को संस्कारित करना है। डेगाना उपजोन संयोजक डॉक्टर ईसा गुर्जर ने बताया कि कार्यक्रम से पूर्व बुधवार को फतेहपुरिया गेस्ट हाउस से मशाल जुलूस निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं मशाल और शंख ध्वनि के साथ भाग लेंगी। 28 दिसंबर की शाम 11,000 दीपक से दीपोत्सव भी होगा। उन्होंने बताया कि यज्ञशाला की साज सज्जा, पूजा सामग्री तैयार करना, भोजनशाला सहित सभी जिम्मेदारियां महिलाएं संभाल रही है। सज्जन बोचीवाल ने बताया कि 27 दिसंबर से 3 दिन तक सुबह 8 बजे यज्ञ शुरू होगा, जिसमें कोई भी व्यक्ति जोड़े के साथ या अकेले निःशुल्क यज्ञ में बैठ सकेंगे। यज्ञ के दौरान शांति कुंज हरिद्वार की ओर से चित्र व पुस्तक प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। कार्यक्रम की तैयारियां पुष्कर जोन के व्यवस्थापक सीताराम पारिक, जेठाराम सारण, दिल्ली से सत्यप्रकाश शर्मा, व्यवस्थापक बन्ने सिंह, चंद्रप्रभा, वीणा कुमारी आदि संभाल रहे हैं। कुंडीय गायत्री महायज्ञ सुजानगढ़ के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है और इस की कलश यात्रा है वो 26 तारीख को 1 बजे फिक्स निकल जाएगी गणेश स्टेडियम से और कम से कम 5100 महिलाओं की वो कलश यात्रा निकलेगी और पुरुष वर्ग उसमें अलग से होगा। जैसे कलश यात्रा यहाँ पहुँचेगी, शाम को शांति कुंज हरिद्वार के हमारे चिन्मय पांड्या जी हैं, बहुत ही विद्वान वक्ता प्रवक्ता हैं, अंतर्राष्ट्रीय वक्ता हैं, उनका मार्मिक उद्बोधन होगा। उसमें सरदार शहर के मूर्धन्य लोगों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो सभी उनके मार्मिक उद्बोधन का लाभ उठा सकें। 27, 28, 29 3 दिन तक यहाँ पर और 108 कुंडीय यज्ञ चलेगा, जिसमें सुबह 8:30 बजे यज्ञ प्रारंभ होगा। जब तक लोग आएंगे सब लोग आहुतियाँ देते रहेंगे, सभी को यज्ञ में भाग लेने का मौका मिलेगा। इसमें कोई न जाति पांति है, कोई भेदभाव नहीं है। जोड़े से आएंगे वो जोड़े से बैठेंगे और जो लोग बिना जोड़े के आएंगे वो भी यज्ञ में बैठ सकेंगे। और इस यज्ञ की विशेषता ये है कि इसमें कोई प्रकार का शुल्क नहीं रखा गया है। इस यज्ञ में कोई प्रकार का शुल्क नहीं है। जो भी यज्ञ में बैठेंगे स्वेच्छा से जो देंगे उसको स्वीकार किया जाएगा। और विशेष करके जो ये यज्ञ है इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो संस्कार भी होती चली जा रही है। संस्कारों के बिना आज देख रहे हैं कि बच्चे वो उदंड हो रहे हैं, माता पिता कहना नहीं मानते। करोड़ों हमारे माता पिता हैं जो वृद्धाश्रम में बैठे हैं। तो विशेष करके इसमें उद्देश्य ये रहेगा हमारा कि संस्कार ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाए। उसमें संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है, यज्ञोपवीत संस्कार है, दीक्षा संस्कार है। इस प्रकार के संस्कारों पर विशेष जोर दिया जाएगा ताकि हमारी पीढ़ियाँ हैं वो अच्छे मार्ग पर चलें, सन्मार्ग पर चलें और हमारे परिवारों में सुख आए, शांति आए, समृद्धि आए। इस यज्ञ से सुजानगढ़ ही नहीं बल्कि पूरा एरिया है वो वास्तव में जो वायु प्रदूषण है इसके साथ साथ में इसके अंदर विचार प्रदूषण है वो भी ठीक होगा। ये मुख्य उद्देश्य है गायत्री परिवार का। परम पूज्य गुरुदेव का श्री राम शर्मा आचार्य जी इन्होंने एक विश्वामित्र जी की जो परंपरा थी उसका दोबारा निर्वाह शुरू किया है। विश्वामित्र जी ने ये किए थे तो राक्षसों ने, रावण के लोगों ने यज्ञों को विध्वंस किया था, क्योंकि वो जानते थे, रावण जानता था कि यज्ञ होंगे तो असुर संस्कृति समाप्त होगी। और गुरुदेव ने असुर संस्कृति जो आज फैल रही है चारों तरफ उसको दूर करने के लिए यज्ञ की संस्कृति है उसको दोबारा शुरू की है ताकि गांव-गांव, घर-घर में यज्ञ चले और 21वीं सदी उज्जवल भविष्य और भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सके, ये क्षमता भारत के पास है। ये मुख्य उद्देश्य है। हाँ, मशाल जुलूस है वो 25 तारीख को 4 बजे निकलेगा, जिसके अंदर 51 मसाले हैं हमारे पास और 250 के लगभग ये गुरुदेव ने कहा था 21वीं नारी सदी है तो उसके अंदर 250 के लगभग हमारी माताएं बहनें हैं उसमें शामिल होंगी। भाई लोग भी साथ होंगे, लेकिन 250 महिलाएं कम से कम उससे मशाल जुलूस में निकलेंगी। और कलश यात्रा है उसके बारे में तो बता ही दिया कि 11 बजे से मातृशक्ति इकट्ठी होनी शुरू हो जाएगी। और दीपोत्सव के अंदर तो लाखों दीपक जलेंगे यहाँ पर, बहुत बड़ा दीप यज्ञ होगा
और वो होगा 28 तारीख को शाम को। 108 कुंडी गायत्री महायज्ञ की शुरुआत है, कलश यात्रा से प्रारंभ है। उससे पहले एक छोटा सा हमारा कार्यक्रम है 25 तारीख को मशाल यात्रा का, जो फतेहपुरिया गेस्ट हाउस से मशाल यात्रा निकलेगी। 26 तारीख को लोहिया स्टेडियम से कलश यात्रा का, महिलाओं का जो कलश यात्रा का प्रोग्राम रहेगा, उसमें 51 महिलाएं सिर पर वरुण देवता को धारण करते हुए कलश यहाँ जो हमारे यज्ञ स्थान है यहाँ तक लेकर आएंगे, जिसमें सभी देव देवता विराजमान होंगे। और अभी आप देख रहे हैं यज्ञशाला का जो सजावट का काम चल रहा है, ये सारा कार्य हमारी जो मातृशक्ति है उनके द्वारा ही किया जा रहा है। वो यहाँ पर जो है साफ सफाई, साज सजावट का सारा कार्य कर रही है। फूलों की जो माला सजावट, अशोक के पत्ता की जो माला की सजावट, फूलों का बनाना, वो सारा काम कर रही है। इसके अलावा हमारे जो सबको अलग अलग प्रभार दिए गए, भोजनशाला प्रभार, किसी को जल की व्यवस्था, सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। उसमें हमारे जो है टीम को एक भोजनशाला की जिम्मेदारी मिली हुई है और यज्ञशाला की है, जो हम पूर्ण निष्ठा के साथ गुरुदेव का काम ही कर रही हैं। द यंग्स क्लब ऑफ सुजानगढ़ के 5 दिवसीय सेवा प्रकल्पों की श्रृंखला में अंतिम दिन मंगलवार को स्थानीय राजकीय कन्नौज बालिका विद्यालय में प्रतिभा सम्मान व स्वेटर वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वर्गीय मुरलीधर करुणा कन्नौज की स्मृति में उनके सुपुत्र आदित्य निशा कन्नौज के सौजन्य से आयोजित हुए कार्यक्रम के अध्यक्ष निर्मल कुमार भतौड़िया ने कहा कि निष्काम भाव से की गई जनसेवा से आत्मसुख की प्राप्ति होती है। इस आयोजन के प्रेरक निर्मल कुमार भतौड़िया ने भामाशाह मुरलीधर कन्नौज के व्यक्तित्व कृतित्व को रेखांकित करते हुए कन्नौज परिवार का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व्यापार मंडल अध्यक्ष व प्रबुद्ध व्यवसायी प्रदीप तोदे ने अपने संबोधन में कहा कि प्रतिभाओं के सम्मान से उनकी प्रतिभा में और अधिक निखार आता है। तोदे ने कहा, प्रतिभा का सम्मान समाज की आवश्यकता है। क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने बताया कि आयोजन के माध्यम से सत्र 2023-24 में राजकीय कन्नौज बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की कक्षा 9 से 12 के सभी संकाय में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 16 प्रतिभावान छात्राओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर माल्यार्पण कर उनको सम्मानित किया गया। साथ ही 3 सरकारी विद्यालयों और राजकीय कन्नौज बालिका भराड़िया व कोडासर ग्राम के 178 जरूरतमंद विद्यार्थियों को 19 स्वेटर उपलब्ध करवाए गए। प्रबुद्ध वक्ता साहित्यकार व समाज सेवी स्नेह प्रभा मिश्र ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को प्रेरक संदेश दिए। शाला प्रधान सरोजवीर पुनिया ने निष्काम सेवा भाव से समाज सेवा क्षेत्र में अग्रणी भूमिका का निर्वहन करने वाले नगर के समाज सेवी व यंग्स क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा का शाला परिवार की ओर से अभिनंदन पत्र, शॉल, श्रीफल भेंट कर व माल्यार्पण कर मंच से अभिनंदन किया। अभिनंदन पत्र का वाचन शाला उपाचार्य अनिता सुरेखा ने किया। कार्यक्रम में बतौर विशिष्ट अतिथि दयाल गुजरा हनुमानगढ़, जवाहर कटारिया, दानमल शर्मा, महावीर मिरन का, सुशील भतौड़िया मंचस्थ थे। प्रतिशत अंक प्राप्त किए। सामने सामने अखिल भारतीय तेरापंथ महिला मंडल द्वारा निर्देशित राष्ट्रीय समिति योजना के अंतर्गत सुजानगढ़ महिला मंडल द्वारा 50 कंबल भोजलाई ग्राम में जरूरतमंद भाई बहनों को वितरित किए गए। साथ ही उन्हें महिला मंडल अध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी भतौड़िया ने कैंसर से बचने के उपाय की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि न्यूज़पेपर एवं फॉइल पेपर खाने पीने के सामान में प्रयोग नहीं करने चाहिए और कुछ बैनर उन्हें स्कूल और बाजार में ठेलों पर भी लगाने के लिए दिए। 50 से 60 भाई बहनों को वहां उपस्थित रही महिला मंडल की कुछ बहनों ने जाकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। तेयुप अध्यक्ष अंकित बागरेचा का भी सहयोग रहा। मैं एक बात और बतावा कि अपन आजकल कैंसर हो बचना बहुत मुश्किल हो गया, जरा कैंसर हो रही है, तो इरो कारण का ही है कि अपन ध्यान कौन रखा, तो ध्यान रखने वास्ते अपन एक चीज है कि अपन या ठेला पर। सोना देवी सेठिया स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय सुजानगढ़ में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई प्रथम द्वितीय के अंतर्गत 7 दिवसीय विशेष शिविर के 6वें दिन एनएसएस अधिकारी संजय वर्मा, डॉक्टर ऋचा उपाध्याय और एनसीसी लेफ्टिनेंट डॉक्टर मेघना सोनी के संयुक्त निर्देशन में आज स्वयं सेविकाओं द्वारा सड़क सुरक्षा रैली निकाली गई। सड़क सुरक्षा रैली में स्वयं सेविकाओं ने वाहन धीरे चलाएं, अपना कीमती जीवन बचाएं तथा सड़क सुरक्षा की यही पुकार, बिना हेलमेट सब बेकार जैसे नारों से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति सजग और जागरूक करने का प्रयास किया। इसके साथ ही महाविद्यालय द्वारा गोदली राधा कृष्ण कॉलोनी में
स्वच्छता कार्यक्रम में स्वयं सेविकाओं ने रास्ते पर बिखरी प्लास्टिक थैलियों को एक स्थान पर एकत्रित कर उनका निस्तारण किया, साथ ही मार्ग को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाया। इन कार्यक्रमों को सुचारू ढंग से करवाने में महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर साधना सिंह और समस्त स्टाफ सदस्यों का विशेष सहयोग रहा।